कहते हैं कि तो वैसी बात हो गई कि आप समुद्र के किनारे आप कांटा लेके बैठे हुए हैं, जिस दिन मछली फंस गई उस दिन आपका दिन, और जिस दिन नहीं फंसी वो दिन आपके लिए खराब, उस दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जो भी लोग इस मार्केट के अंदर इस तरह की बात करते हैं, जुआ समझते हैं इसको। और जैसे कि आपने कहा कि जब वो जीत जाते हैं, जब उनको पैसा कमाई होता है, उस समय वो कहते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, और जिस समय उनको थोड़ा सा लॉस होता है उस समय वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये जुआ है। क्योंकि उन्होंने जब कमाया है तब भी उनको ये नहीं पता कि उन्होंने वो शेयर लिया क्यों था। उन्होंने लिया और वो अपने आप ऊपर जा रहा था और उनके साथ वो चल पड़े। बेचने के समय भी उनको ये पता नहीं रहता कि उसको कहां बेचना है, लेकिन जब वो फंस जाते हैं तो वो बोलते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है। हमारा कहना यह है कि हर वो काम जुआ है जो आपको करना नहीं आता। जो भी आपको करना नहीं आता वो जुआ है। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो वो भी जुआ है। वहां पर आप अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। एक्चुअली वहां पर पूरी लाइफ दांव पे लगा रहे हैं आप, वो भी जुआ है। जो वो काम जो आपको करना नहीं आता वो जुआ है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। आज से हजारों साल पहले इस पर यही सवाल मेरा था आपसे। ये सवाल, अगर आपके उत्तर जानने से पहले ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो काफी महत्वपूर्ण बात कही है मिगलानी साहब से कि बाजार जुआ नहीं है। अगर जो काम आप बिना जानकारी के कर रहे हैं वो सारे काम जुआ बन जाते हैं आपके, चाहे वो गाड़ी चलाना हो या फिर कोई और काम। क्योंकि बिना जानकारी के, आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी भी क्षेत्र में उतरना काफी नुकसानदायक हो सकता है, और बाजार भी ठीक वैसा ही है। और जो सवाल मेरा अगला है, आप जो उदाहरण हजारों सालों का पहले का देने जा रहे हो, काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है यहाँ पर। महाभारत के दौरान हमने देखा कि युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में चौसड़ का खेल हुआ था, और उस खेल में हर बार हमने देखा कि युधिष्ठिर को हारना पड़ा, और ये हार उनके परिवार के लिए और महाभारत का एक बहुत बड़ा कारण भी बन गई। ऐसी क्या वजह रही कि शकुनी हर बार जीतता गया और युधिष्ठिर को ही हार का सामना करना पड़ा? क्या ये अज्ञानता थी या फिर कुछ और? बिल्कुल जी, ये अज्ञानता ही थी। क्योंकि युधिष्ठिर जब खेल खेलने गया था, उसको पहले ही काफी लोगों ने बोला था कि आप शकुनी के सामने नहीं जीत सकते। लेकिन उसने ये सोचा कि अगर खेल है, अगर ये जुआ ही है, तो कभी वो जीतेगा, कभी मैं जीतूंगा, जीत हार होती रहेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जो सामने वाला प्लेयर है, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है उस खेल में। वो खाली उसको जुए की तरह नहीं खेल रहा है। हम आज यहां उस खेल की बात कर रहे हैं जिसको जुआ ही कहा जाता है। उस खेल में भी सिर्फ एक आदमी उन दोनों में से जुआ खेल रहा था, वो था युधिष्ठिर। शकुनी एक्चुअली जुआ खेल ही नहीं रहा था। शकुनी को मालूम था कि कौन से पासे आएंगे, लेकिन युधिष्ठिर ये सोचता रहा कि अगर ये खेल है, अगर ये जुआ है, तो कभी मैं जीतूंगा, कभी वो जीतेगा। और शकुनी ने खेल में जाने से पहले ही कह दिया था कि ये खेल हम ही जीतेंगे। तो इस खेल के अंदर, जिस खेल को जुआ कहा जाता है, वो आदमी हार गया जो जुआ समझ रहा था, और वो आदमी जीत गया जो इसका आर्टिस्ट था, जिसको ये खेल खेलना आता था। उसने अपने पासों को, अपने डाइस को ट्रेंड किया हुआ था इस तरह से कि उसको मालूम था अगर वो 6 बोलता था तो 6 ही आता था। वो जुआ नहीं समझ रहा था, उसे मालूम था क्या आएगा। इस बाजार के अंदर भी ऐसा ही होता है। हर आदमी आता है ये सोच के कि शायद ये दिन मेरा होगा, शायद कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि मेरे को एक बाजी जीतने को मिलेगी, शायद मेरा 200 का स्टॉक 300 हो जाएगा, शायद मेरा स्टॉक 600 हो जाएगा, शायद इस बार का खेल जो है मेरे नाम का होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो सामने वाला प्लेयर है, जिसके सामने आप काम कर रहे हो, वो उसकी इंटेलिजेंसी का मुकाबला आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप किस खेल के नियम नहीं जानते। आपने लिया किसी से सुन के, किसी दोस्त ने आपको बता दिया, कभी कुछ बात हो गया, आपने ले लिया, आपने स्टॉप लॉस कभी माना नहीं, आपको टारगेट उसका पता नहीं, लिया क्यों ये पता नहीं, बेचना क्यों है ये पता नहीं। अंधों की तरह आप जा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम यहां पैसे कमा लेंगे। एक बार हो सकता है कमा लें, 2 बार हो सकता है कमा लें, लेकिन नेट में आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, आप प्रॉफिट में नहीं होंगे, आप लॉस में ही होंगे। अंधा कौन होता है? सुनील जी, यहाँ पर अंधा निवेशक कौन, मतलब कि आप अंधे की परिभाषा कैसे देंगे? क्या जिसको जानकारी नहीं है वो बाजार में उतर रहा है, और जानकारी उसे लेनी है तो क्या करना चाहिए? जानकारी उसको लेनी है। देखिए विपुल जी, क्या होता है, अगर कोई जानकारी लेना चाहता है निवेशक, तो उसको थोड़ा बहुत या तो खुद सीखना चाहिए, या किसी ऐसे आदमी के साथ काम करना चाहिए जो जानता है असली खेल को। चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाता है या कोई प्रोफेशनल हायर कर लेता है। अभी हमने केस लड़ना होता है, हम लॉ कभी थोड़ी चले जाते हैं, हम किसी को हायर कर लेते हैं। हमको बीमारी होता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आपको अपने पैसे का समझ नहीं है
तो आप किसी ऐसे आदमी को उसको दे दीजिए जो उसकी केयर सही से कर सकता हो, या फिर खुद थोड़ा सा होमवर्क कीजिए पहले चलिए काम करने से पहले। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो फिर जानबूझ करके अपने आप को एक्सपर्ट साबित करने की कोशिश कभी मत कीजिए। चलिए, ये बात रही। एक और सवाल लेंगे पहले यहाँ पर सुनील जी से, और काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये कि क्या ट्रेडिंग क्या है, ये क्या एक चोर की कला है, और अगर चोर की कला है तो ये क्यों कहा गया, ये क्यों कहते हैं आप? आपसे जो बात हो रही थी, आपने कहा कि एक चोर की कला है, कैसे सिद्ध करेंगे अपनी इस थ्योरी को आप? ऐसा है विपुल जी, हमारा कहना यह है कि अभी हमारा पहले का क्वेश्चन था कि जुआरी की कला है, जुआ खेलते हैं लोग, यहां समझते हैं जुआ है, लोग यहाँ सट्टे की तरह आते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आज आपको वो कहेगा यहाँ जुआ होता है, यहाँ ये होता है, यहाँ वो होता है। हमारा कहना यह है कि ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में जो भी काम है वो जुआरी की नहीं, चोर की कला है। चोर की कला का मतलब क्या है? आप चोर चोरी कैसे करता है? कैसे चोरी करता है चोर? चोर एक आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है चोर। वो अपनी चोरी को प्लान करता है, उसके हिसाब से काम करता है। आप सोचिए चोर के स्टेप्स क्या होते हैं, हम स्टेप्स को मैच करके देखते हैं जरा एक बार। चोर के पहला स्टेप क्या है? चोर सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कहां चोरी करनी है, जगह देखता है वो कि हां इस जगह में जाऊंगा तो मुझे चोरी करनी है। नंबर टू स्टेप उसका रहता है, वो एनालिसिस करता है, कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग रहते हैं, क्या करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कोई नहीं होता, कितने बजे से कितने बजे तक घर खाली होता है। सारी एनालिसिस करता है। एक दिन 1 घंटा चोरी करने से पहले 1 हफ्ते की पूरी एनालिसिस करता है वो, हर चीज की एनालिसिस करता है उस घर के बारे में। नंबर 3 स्टेप, रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाता है कि मैं अंदर चोरी करने जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा अंदर। पूरी हफ्ता खराब कर दिया, 2 महीने खराब कर दिए, कहीं ऐसा तो नहीं अंदर जाऊंगा 5,000 रुपए मिले या 2,000 रुपए मिले। वो रिस्क लगाता है कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूं, मुझे इतना रिवॉर्ड मिलने वाला है अंदर जाके। 4th स्टेप, टाइम डिसाइड करता है कि हाँ पकड़े जाने का रिस्क को एक तरीके से स्टॉप लॉस मान करके चलता है। मैं आपको बता रहा हूं आगे। चौथा, वो टाइम डिसाइड करता है कि इस दिन हमें चोरी करने जाना है। 5वां स्टेप, 2 आदमी चोरी करने के लिए जाते हैं, एक आदमी बाहर खड़ा रहता है, एक आदमी अंदर जाता है। जो एक आदमी अंदर जाता है, जो बाहर उसको खड़ा कर गया, वो स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस की तरह उसको बाहर लगा के जाता है कि कोई भी खतरा महसूस हो मुझे बता देना। चोर इतनी एनालिसिस करता है, उसे सब पता है, हर चीज का उसने फ्रेम लगा के रखा हुआ है, फिर भी वो एक स्टॉप लॉस की तरह एक आदमी को लेके जाता है। चोरी जैसे घटिया काम में वो स्टॉप लॉस इस्तेमाल करता है, और हम यहां स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक लेके उस पर सो जाते हैं। हमें कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हम लॉन्ग टर्म है, हम लॉन्ग टर्म है। क्या होता है ये लॉन्ग टर्म? व्हाट इज लॉन्ग टर्म? हमारा कहना है, अब यही स्टेप्स को हम यहां कंपेयर करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द स्टॉक। नंबर 2, एनालिसिस। नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब लगाएं। नंबर 4, स्टॉप लॉस लगाएं, टाइम डिसाइड करें। आप देखिए चोर और यहां ट्रेडिंग की कला में क्या सिमिलैरिटीज हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रेडिंग इज द आर्ट ऑफ अ थीफ। ये एक चोर की कला है। जैसे चोर आर्टिस्ट होता है, वो कलाकार है, वो अपनी पूरी एनालिसिस का इस्तेमाल चोरी करने में करता है। और एक बात का सच आप भी जानते हैं कि जुआरियों से ज्यादा चोर कामयाब है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो अब तक जो हमने बातचीत की है, काफी सीधे शब्दों में, काफी आसान शब्दों में, और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ की है। एक बार फिर से इन बातों को हम दोहराते हैं। काम जो है, शेयर बाजार में काम करना आसान काम नहीं है। अगर आप इसे जुए की तरह देख रहे हैं तो बिल्कुल भी ये जगह आपके लिए नहीं है। भारी नुकसान हो सकता है, और इसके कई सारे उदाहरण हो सकता है हमारे समाज में मौजूद भी होंगे। लेकिन ये एक आर्ट है, ये एक कला है, जिसके लिए आपको बहुत एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजें जानने की आवश्यकता होती है। एक चोर की कला है, जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने बताया कि 2 चोर, अगर चोर भी चोरी करने जाता है तो सारी चीजों को ध्यान में रखता है, और एक चोर को बाहर खड़े रखता है स्टॉप लॉस के लिए, ताकि जब भी खतरा महसूस हो वो उसे सजग कर दे। इसी तरह कुछ और महत्वपूर्ण बातों में बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम बताते रहेंगे बाजार में किन छोटी छोटी बातों से आप अपने बड़े बड़े नुकसान को बचा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी हॉटलाइन जारी है।